वो क्या प्राउड की बात होगी भारत के लिए कि भाई देखो भारत का नाम किस तरह से रोशन हो रहा है। वहाँ पर भारत की आर्मी परेड कर रही है भाई, फ्रांस की आर्मी के साथ भाई साहब कंधे से कंधा मिलाकर। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। द मोस्ट टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आज की डेट में इंडिया के पास है, मोस्ट टैलेंटेड। वो उधर इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमें इन्वेस्टमेंट खींचनी है, हमें एलॉन मस्क से मिलना है। हमारा लीडरशिप तो एलॉन मस्क से भी बात नहीं करती, साढ़े लीडर की कर देना। फाइटर जेट आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रशिया से ले रहे थे, फिर आपने रिसेंटली यूएसए के साथ फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट किया। स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, 3 भारत लेगा फ्रांस से। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें $2 अरब दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक 2 अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर में हर चीज बनेगी, यहाँ पे ड्रोन्स बनेंगे, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल्स बनेंगी। और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ करे या ना करे, किसी काम को करने की महारत रखता हो या ना रखता हो, लेकिन लड़की की एक्टिंग करने की ये बहुत अच्छी महारत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं 14 जुलाई को फ्रांस के बैरिस्टियल डे परेड में हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स फ्रांस में परेड करेगी। लेकिन दोस्तों उसके पहले ही हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों पहुंच चुकी है फ्रांस। इसी बीच हम सबके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य हम सबके सामने आया है, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही फ्रांस के सड़कों पर परेड परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने से पहले ही 2 बड़े डिफेंस डील्स हम सबके सामने आ रहे हैं, जिसमें भारत फ्रांस से 27 मरीन वेरिएंट राफेल खरीदने जा रहा है भारत द्वारा बनाए गए नए एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए। और इसके साथ साथ भारत फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदने जा रहा है जो डीजल से चलती है, और ये सबमरीन भारत में ही बनाई जाएगी। और दोस्तों ये दोनों डील भारत के डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फाइटर जेट आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रशिया से ले रहे थे, फिर आपने रिसेंटली यूएसए के साथ फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट किया, और अभी आप फ्रांस में भी मुतवक्के है कि फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो क्या ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि आप तीनों की तरफ एक काफी नहीं थी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, आपने सबके साथ ही एग्रीमेंट फाइटर टेक्नोलॉजी के हवाले से कर दिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या है, हम लोगों को जो चाहिए फाइटर इंजन की जो टेक्नोलॉजी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी होती है फाइटर इंजन में। जो हमारी जरूरत है, जो इंडिया की जरूरत है, 85 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन, 100 में 2 कम, 110 किलो न्यूटन और 125 किलो न्यूटन। तो जो 85 किलो न्यूटन क्षमता का चाहिए वो तेजस MK1 के लिए चाहिए। उसमें फिलहाल हम लोग जी का ही यूज कर रहे हैं, F104। तो वो कावेरी इंजन से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, कावेरी इंजन पे हमारा कार्य चल रहा है। 98 किलो न्यूटन की जो बात है वो तेजस MK2 के लिए चाहिए। उसी के लिए सेफ्रॉन के साथ बात हुई है, GF414, सॉरी, उसके लिए बात हुई है जी कंपनी से। F414 हम लोग यूज कर रहे हैं, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसमें, वो पूरा जो है इंडिया में वो आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और जो फ्रांस के साथ हो रहा है वो एमका की डील है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन का है वो। उसमें क्या है कि वो 10 साल का टाइम है, मिल करके दोनों कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी। उसमें IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया का होगा, ताकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम अपने ही नाम से HL हमारी कंपनी है वही एक्सपोर्ट कर सकती है। इसमें क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी की इफिशियंसी, प्रोफिशिएंसी इंडिया को मिल जाएगी। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी होती है कि 1500 डिग्री सेल्सियस पर 25,000 30,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो मटेरियल हम डेवलप कर सके।
क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है, इंडिया में भी है, लेकिन वो भी उतने एडवांस लेवल की नहीं है। हम लोग हेलीकॉप्टर का रूटर बना सकते हैं लाइक दैट, लेकिन अभी फाइटर जेट इंजन का ये केवल दुनिया में 4 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक, हमारा जो है 5वां देश इंडिया होगा इस तरह के। उसके बाद जो आपने सुखोई 30 का सवाल पूछा है, सुखोई 30 में 125 किलो न्यूटन के 2 इंजन लगे हैं, मतलब 250 किलो न्यूटन। वो हैवी कैटेगरी का है, ठीक है ना। तो वो हम अपने देश में बना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन चाहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब कि इसमें हीट सिग्नेचर हर फाइटर इंजन का अलग अलग होता है, और ये जो रडार होते हैं ना, रडार ट्रैक करते हैं फाइटर प्लेन को हीट सिग्नेचर से या आरसीएस से, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया या हीट सिग्नेचर से। तो ये जो हीट सिग्नेचर है, ये रशियन इंजन का चाइना को भी आइडिया है, क्योंकि चाइना भी ऑलरेडी रशियन फाइटर प्लेन का यूज करता है। तो हम लोगों को जब अलग तरह का मिल जाएगा, अलग तरह का हम अपना डेवलप कर लेंगे फ्रांस के सेफ्रॉन की मदद से, और ये जो अमेरिका का ये जो 98 किलो न्यूटन का जो हुआ है GF414, तो ये हमारे लिए ज्यादा मुफीद रहेगा, हमको सेल्फ डिपेंडेंस देगा। स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं 3, भारत लेगा फ्रांस से। ठीक है, अभी हमने बात करी थी दोस्तों 26 राफेल एम फाइटर्स की, जो कि नेवल वेरिएंट हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखते हैं, वो उसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं बता रहे, हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो भारत 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ले रहा है। जो भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है वो तो इंडिया में बना ही रहा है, लेकिन भारत को जिस लेवल पे चाहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी दे दो, ये सब भारत फ्रांस से ले रहा है टेक्नोलॉजी। लेकिन बनेगी कहां पे? ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं बनेंगी कहां पे? ये बनेंगी भारत में। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने बना दिया, हमने चेक काट दिया और फिर फ्रांस से ये तैर के यहां पे आ गई हैं, कम ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। नो, दे विल बी मेड इन इंडिया, फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत में। अब आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है, इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, पहला बेनिफिट। दूसरी चीज, उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनेंगे, और धीरे धीरे भारत में इकोसिस्टम डेवलप होगा। कैसे इकोसिस्टम डेवलप होगा? एक सबमरीन में लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं, लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पुर्जे फ्रांस से आए, लेकिन यह बात यकीनन है कि ज्यादातर जो आपके पुर्जे हैं वो भारत में बनेंगे। कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी वो पुर्जा बनाएगी, और इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई ये इसमें ये एक सॉफ्टवेयर लगती है, राइट? ये सॉफ्टवेयर हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी कंपनी को बनाने का, इतने करोड़ का हमने इस कंपनी को सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या कोई हार्डवेयर है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो आपने दे दिया। आप समझ लीजिए उससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे और कितने लोगों की लाइफ जो है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ऊंची चली जाएगी इसकी वजह से। तो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे, वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं, $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो? दैट्स इट, दैट इज इट। अब देखिए हमारे जो स्पेस मिशन हैं, कल मुझे पता लगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पता लगा कि इसरो के लिए इंजन एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, जिसने बोला है कि हम रॉकेट के जो इंजन हैं वो हम प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रहे हैं उनके साथ। सो ये सब इकोसिस्टम फास्ट डेवलप हो रहा है। एक जमाने में क्या था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें सामान आता था जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का था, इट वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना, और बाकी हर चीज हमारी इंपोर्टेड थी रूस से। चेक डालो सामान आएगा, चेक काटो सामान आएगा। वो सब चीजें अब रुकना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा, डेफिनेटली इंपोर्ट हो रहा है। जो हमारे 36 राफेल एयरफोर्स के लिए आए थे दोस्तों, वो इंपोर्टेड ही हैं, वो पूरे के पूरे, जिसको फ्लाई अवे कंडीशन में वैसे आए हैं, उड़ के आए हैं वहां से, पूरे बने बनाए। लेकिन जो नेक्स्ट खेप आ रही है राफेल की, इसके बारे में कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के साथ भारत में आप सांठगांठ करो और आप कुछ पुर्जे भारत में बनाओ। तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर भारत देता है 100 राफेल का, 100 राफेल का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारत फ्रांस से बोलेगा ठीक है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, अब तुम भारत में बनाओ। तो ये धीरे धीरे भारत ये कर रहा है डिफेंस पे पैसा खर्च करके। अब ये सबमरीन्स की बात करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन, इसमें देखिएगा, इसमें भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेगा।